हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश। क्या आपको पता है ह्यूमन आई क्या होता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में बने रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आइज के बारे में। आईबॉल होता है ना, वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, जो आईबॉल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। और आंख जो होता है उसका व्हाइट पार्ट, जो व्हाइट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं स्केलेरा। ठीक है, और देखिए जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसे हम रिस कहते हैं, आइरिस उसे कहते हैं। और उसके ब्लैक वाले पार्ट के साथ साथ आप देखिएगा उसके अंदर छोटा सा एक गोला होगा अंदर, मतलब वो छोटा सा गोला, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्यूपिल। तो देखिए दोस्तों, जो आई बॉल होता है ना, एक चीज से प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो होता है उसे स्केलेरा जिसे हम कहते हैं, वो भी आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। और साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉर्निया। मतलब कि जब आई बॉल हो गया उसके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे आई बॉल हो गया, फिर आई बॉल के पास क्या आता है? सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? रिस आता है। रिस चारों तरफ हो गया, उसके बीच में होता है प्यूपिल, जैसा पीछे देख रहे हैं प्यूपिल। ठीक है, उसके प्यूपिल से जब लाइट इंटर करता है तो इंटर करने के बाद डायरेक्ट लाइट प्यूपिल से होते हुए लेंस तक जाता है, और लेंस के होते हुए वो रेटिना तक जाता है। देखिए तो लेंस क्या होता है? देखिए जो लेंस होता है ना आईबॉल के, जस्ट आईबॉल हो गया, रिस हो गया, आई प्यूपिल हो गया। देखिए जैसे रिस, उसके बगल में प्यूपिल, और प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो रिस होता है ना, मतलब आइरिस जो होता है वो ना कैपिलरी मसल्स के से बंधा हुआ रहता है। आप सोचेंगे बंधा हुआ रहता है मतलब, देखिए बांधने का क्या जरूरत है? देखिए जैसे कि हम दो दिन में जाते हैं, जैसे दोपहर समझ लीजिए, दोपहर में जाते हैं तो हमारा आँख छोटा हो, आँख का जो आइरिस होता है वो छोटा हो, आइरिस का जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा रहेगा तो आँख का जो जितना लाइट आएगा ना सारे हमारे रेटिना पे जाएगा, तो रेटिना ना हमारा उस से आईबॉल हमारा खराब हो सकता है, साथ साथ हमारा लेंस भी खराब हो सकता है। उसके कारण से इंसान का अंधा भी हो सकता है उस कारण से। और ना उसके कारण से हमारा प्यूपिल जो होता है वो छोटा हो जाता है। और वो जो होता है कैपिलरी मसल्स उसे छोटा कर देता है। किसे? आइरिस को छोटा होने के कारण प्यूपिल जो अंदर का होता है वो भी छोटा हो जाता है। उसके वजह से कम लाइट पास करता है, और कम लाइट पास करने से कम लाइट जाता है। इसके वजह से हमारे आईबॉल को हानि नहीं पहुंचता है एवं हमारे लेंस को हानि नहीं पहुंचता है। दोस्तों, जो अंधा आदमी में आई ट्रांसफर होता है ना, वो पूरा आई ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब जैसे कि आई में कुछ पार्ट होता है आई बॉल का, जैसे लेंस, कॉर्निया, ये सब होता है ट्रांसफर। केवल पूरा आई बॉल पूरा ट्रांसफर नहीं होता है। और देखिए जो हमारे आँख होते हैं, आँख के बाद आइरिस आता है, आइरिस के बाद एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। वो होता क्या है? देखिए वो उभरा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, उसके पीछे उसमें क्या रहता है? एक्वस ह्यूमर। वो मतलब एक लिक्विड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वाटरी भी कहते हैं। वाटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ना 99% सिर्फ वाटर होता है, इसके वजह से हम उसे वाटरी कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो लेंस होता है आईबॉल हो गया, उसके लेंस के पीछे क्या होता है? वो होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर को भी हम ग्लासिक भी कहते हैं। ग्लासिक क्यों? क्योंकि वो ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वह ग्लास जैसा नहीं होता है, ग्लास जैसा हार्ड नहीं होता। ग्लास मतलब जेली लाइक जैसा सॉफ्ट होता है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वहां पे हो गया विट्रस ह्यूमर के पीछे होता है रेटिना। और रेटिना में ना याद रखिएगा, रेटिना में इमेज जो होता है वो उल्टा बनता है। देखिए जैसा पीछे देख रहे हैं, इमेज उल्टा बनता क्यों है? लेकिन देखिए जो इमेज होता है वो आता है तो फिर लेंस के थ्रू आता है हमारे रेटिना पे। ठीक है, लेंस के थ्रू आया, फिर लेंस के बाद और उल्टा हो जाता है, इमेज जो होता है वो उल्टा हो जाता है, फिर रेटिना के पास डायरेक्ट पड़ गया। रेटिना होता क्या? देखिए रेटिना एक ना पर्दा की तरह स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि पर्दा स्क्रीन होता है, मतलब कि जैसे कि प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर का लेंस क्या होगा? हमारा आँख। अब आके जो पड़ता है वो होता है हमारा आँख का रेटिना। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब रेटिना से जाता कहाँ है इमेज? वो ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन तक जाता है, और उसके वजह से हमारे पता चलता है कि इमेज कैसा है। उसके वजह से हम देख पाते हैं कि ये इमेज कैसा है। सामने कोई अगर इमेज बन रहा है, अगर दूर इमेज बन रहा है तो एकदम मतलब रेटिना पे क्लियरली इमेज बन जाएगा, उसकी वजह से हमें क्लियरली दिखेगा। लेकिन अगर आईबॉल है उसके जस्ट पास बन रहा है तो क्लियरली नहीं बनेगा। क्यों?
देखिए अगर क्योंकि बनाने में जो जो लेंस होता है उसमें ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है। तो जो होता है ना कैपिलरी मसल्स, उसे ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा उसे छोटा करने के लिए, ताकि वो जाएगा नहीं उसे बड़ा करने के लिए, तब उसे जाएगा तब जाएगा उधर लेंस से जाएगा, तब फिर अच्छा से बड़े मतलब क्लियरली इमेज बन पाएगा। अगर छोटा रहेगा तो क्लियरली इमेज नहीं बन पाएगा। इसी की वजह से जो होता है कैपिलरी मसल्स वो यूज पड़ता है, मतलब कि नज़दीक अगर सामान में है उसे देखने में, साथ साथ अगर ज़्यादा लाइट है तो उसे हमारे आई को प्रोटेक्ट करने में भी कैपिलरी का मसल्स का यूज होता है। तो देखिए अब हमने कैपिलरी मसल्स पढ़ लिया। जो वो एक्वस ह्यूमर, तो हमने एक्वस ह्यूमर होता क्या है, देखिए एक्वस ह्यूमर हो गया, उसके पीछे लेंस आता है, उसके पीछे आता है विट्रस ह्यूमर हो गया, उसके पीछे आता है रेटिना। और जो रेटिना होता है ना उसपे ना जो इमेज होता है वो उल्टा बनता है। क्यों? जो इमेज आया लेंस से जो गुजरा तो फिर ना वो उल्टा बनता है। लेंस अगर किसी भी इमेज को गुजरेगा तो वो उल्टा बनता है। और जब रेटिना पर इमेज बन गया उसके बाद रेटिना अब फिर जाता कैसे ब्रेन पे, तो वो जाता है दोस्तों, इमेज को रेटिना से लेके ब्रेन तक कौन जाता है, तो वो लेके जाता है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स रेटिना से लेके ब्रेन तक ले जाता है इमेज को। दोस्तों आंखों का एक कॉमन सा बीमारी है, उस क्या है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, देखिए मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस क्यों? उसमें ना नजदीक का चीज दिखता है और दूर का चीज नहीं दिखता है। फ्यूचर में मायोपिया नाम का बीमारी ज्यादा होगा, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, देखिए हाइपरमेट्रोपिया को उसको हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। उसमें क्या होता है, दूर का चीज दिखता है पर पास का चीज नहीं दिखता है। क्यों? जो जो लेंस होता है ना मायोपिया में वो ना थोड़ा खराब हो जाता है, उसके कारण से ना जो इमेज है वो पहले बन जाता है। और दोस्तों जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें जो इमेज होता है वो लेंस से जब गुजरता है तब वो जो इमेज होता है काफी दूर बनता है, उसके कारण से हमें पास का चीज दिखता है और दूर का चीज नहीं दिखता है। तब ठीक है, इसके बाद का टॉपिक अंकिता पढ़ाएगी, तब तक मुझे जाने की इजाजत दे, धन्यवाद। मैं हूँ अंकिता और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉस ऑफ विजन एंड ब्लाइंडनेस। तो देखिए फ्रेंड उसमें होता क्या है, जो आँख होता है ना उसमें जो कैटरैक्ट होता है वो ना धुंधला हो जाता है, उस पर वो जैसे दूधिया कलर का हो जाता है, एकदम वो ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। और फ्रेंड्स इसको हम लोग मोतियाबिंद भी कहते हैं। और ना ये ना वो विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। और ना जो मोतियाबिंद मतलब वो ब्लाइंडनेस जो है वो ना एक क्लाउडी हो जाता है, मतलब हमारे कैटरेक्ट क्लाउडी हो जाता है, जो कि हम लोग आगे पीछे जहाँ भी देखें वो हमको धुंधला ही दिखेगा। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमको दिन के समय में दिखेगा लेकिन रात के समय में नहीं दिखेगा। और इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या खाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या लेना चाहिए, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल लेना चाहिए, कैरोट लेना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द वर्ल्ड ऑफ द ब्लाइंड। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें ना ब्रेन लिपि होता है जो कि ना अंधों के लिए होता है। मतलब जो आदमी अंधा होता है तो उसको ही तो पढ़ने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, तो उसी ब्रेन लिपि मतलब उसमें जो लिखा रहता है ना वो उभरा उभरा होता है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। और इसको हम लोग मतलब इसको प्रिंट कहाँ किया जाता है, तो बरेली में। और इसका एक डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लाइंड डे, जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और ना जो स्टीव वंडर थे वो भी अंधे ही जन्म लिए थे, वो भी अंधे ही थे और वो बहुत फेमस म्यूजिशियन थे। और उनको पता है ऑस्कर अवार्ड और ग्रामी अवार्ड भी मिला था। वो भी अंधे थे, वो भी वैसे ही पढ़ाई किए थे ब्रेन लिपि से, जो उभरा उभरा लिखा रहता है जैसे आप पीछे देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा।